शिव जी सती जी कथा सुन के लौटे और कथा सुन करके भगवान शंकर के मन में राम दरस की लालसा। अब श्री याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज मुनि, उसी समय भगवान राम दंडक वन में लीला कर रहे हैं। जानकी जी का हरण हो गया था। राम जी ब्रही बन के रो रहे थे। अच्छा, राम जी जो कुछ कर रहे हैं वो क्या है? लीला। और लीला को दूसरे शब्दों में कहें तो नाटक। अच्छा बताओ, राम जी सचमुच रो रहे हैं क्या? सचमुच नहीं रो रहे, क्योंकि सीताराम जी कभी अलग होते ही नहीं। गिरा रथ जल बीज सम कहियति भिन्न न भिन्न। लेकिन नाटक हो रहा है, और नाटक भी राम जी करते हैं तो फिर अच्छे से ही करते हैं। इतना जोर जोर से राम जी रो रहे हैं कि पशु पक्षी भी देख देख कर व्याकुल हो जाते हैं। हा सीते हा सीते हा सीते। श्रीवास्तव जी हनुमान नाटक में वर्णन है कि राम जी रोते रोते पेड़ों से लपटने लगते हैं। एक जगह राम जी रोते रोते आगे बढ़े, लक्ष्मण जी दूसरे रास्ते, राम जी दूसरे रास्ते। राम जी हा सीते हा सीते हा। अब आगे लक्ष्मण जी उधर से आए, दोनों रास्ते मिल गए तो राम और लक्ष्मण दोनों मिले। और जैसे ही दोनों मिले तो लक्ष्मण जी से राम जी पूछते हैं, तुम कौन हो? लक्ष्मण जी चकित हो गए, बोले मुझे नहीं पहचाना? मैं लक्ष्मण? लक्ष्मण? कौन लक्ष्मण? बोले आपका भाई। तो राम जी ने पूछा कि मैं कौन हूं? अब क्या कहें? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपका भाई। तो राम जी पूछे मैं कौन? बोले हम लोग महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो राम जी, हनुमान नाटक में है महाराज जी, प्रणनीय आचार्य जी। तो राम जी ने कहा राजा के बेटे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले हम लोग यहाँ जंगल में वन में आए पिताजी की बात मानकर, और यहाँ माता जी का, जानकी जी का हरण हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ उनको खोज रहे। और जैसे ही राम जी ने फिर लक्ष्मण जी से सुना कि जानकी का हरण हो गया, फिर हा सीते कह के पछाड़ खा खा के गिरने लगे। अच्छा, राम जी इतने क्यों रोए? तो कई कारण है, पर एक हंसने की बात आपको बतलावे और बड़े मजे की बात। आचार्य जी जब ठाकुर जी पंचवटी में विराजे तो अनेक ऋषि मुनि आते, सत्संग होता। कई ऋषि मुनि सोचते कि गृहस्थ जीवन भी बुरा नहीं है, राम जी भी तो गृहस्थ हैं, सदगृहिणी साथ में हैं, रसोई तैयार कर देती हैं, कुछ सेवा कर देती हैं, तो हम लोग भी गृहस्थी स्वीकार कर लें तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा और लगाना भैया, ये हमारे आचार्य जी देखते रहे, बस बस। हाँ, तो अनेक महात्माओं के मन में ये इच्छा हो गई कि हम भी गृहस्थ हो जाए। किसी ने कहा गृहस्थ तो हो जाए, पर इतनी कन्याएं कहाँ मिलेंगी कि हम सबका विवाह हो जाए? तो बोले एक युक्ति है, राम जी के चरणों को स्पर्श करते ही एक शिला नारी बन गई थी। हम लोग तो पर्वत पे रहते हैं, शिलाओं की कमी नहीं, तो अपने अपने अनुसार शिलाएं ला के रख लो, और उन शिलाओं को राम जी के चरण को एक दिन बुलाएंगे, चरणों से छुला देंगे, सब नारियां बन जाएंगी, सब विवाह कर लेंगे, गृहस्थ हो जाएंगे। अब वो अपने अपने तरीके की शिलाएं सही करने में लग गए। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण आजकल कुछ महात्माओं का आना कम हो गया है, क्या बात है? लक्ष्मण जी बोले महाराज वो कुछ काम में लग गए। बोले क्या काम में लग गए? सारी बात पता चली। राम जी ने कहा देखो, मैं तो यहाँ उपदेश दे रहा था धर्म का, पर इन बीतरागी बैरागियों के मन में गृहस्थी का लोभ जाग गया। अब कुछ ऐसा नाटक करना पड़ेगा कि इनका ये मोह भंग हो जाए। उसी समय जानकी जी का हरण हुआ और राम जी बड़ी जोर जोर से रोए, महात्माओं तक आवाज गई। महात्माओं ने पूछा कौन रो रहा है? बोले राम जी। क्यों? बोले वो जानकी जी का हरण हो गया। तो महात्माओं ने सोचा कि विवाह के बाद राम जैसे को भी रोना पड़ता है, तो हम जैसे किस गिनती में है? हमें भी रोना पड़ेगा, इसलिए चक्कर में नहीं पड़ना। हम तो ऐसे ही सबसे लाए फेंक के भजन में लग गए। ये भी कथा हमने महात्माओं से सुनी, ये रामायण में नहीं है, रामचंद्र मानस में नहीं, पर महात्माओं से सुनी। साधु मत